सबको पता है कि हम नाक को नोज कहते हैं, सूंघने को स्मेल कहते हैं, ऐसे सूंघने को स्निफ कहते हैं। नाक में जो बलगम होता है उसको हम स्नॉट कहते हैं, और अगर वो बलगम सूखा हुआ है उसे हम इंग्लिश में बुगर कहते हैं। अब आप मुझे कमेंट्स में बताइए, नाक में ये जो दो छेद होते हैं इनको क्या कहते हैं? ढक्कन को हम इंग्लिश में कहेंगे डम्बो। मेरा भाई ढक्कन है, माई ब्रदर इज अ डम्बो। गफला को हम इंग्लिश में कहेंगे स्कैंडल, वो बहुत बड़ा गफला है, इट इज अ बिग स्कैंडल। चमचा को हम इंग्लिश में कहेंगे ब्राउन नोजर, वो चमचा है, ही इज अ ब्राउन नोजर। सबको पता है कि सांस को हम ब्रेथ कहते हैं, सांस लेने को ब्रीथ कहते हैं, सांस अंदर लेने को इनहेल कहते हैं, सांस छोड़ने को एक्सहेल कहते हैं। घुटन को जब सांस नहीं आ रहा होता है उसे हम सफोकेशन कहते हैं। अब आप मुझे कमेंट्स में बताइए, सांस को पकड़े रखने को क्या कहते हैं इंग्लिश में? अगर आप कहना चाहते हो मुझे अफसोस नहीं है, आप कहोगे आई डोंट रिग्रेट इट। अगर आप कहना चाहते हो मुझे तुम्हारी सोच पसंद है, आप कहोगे आई लाइक द वे यू थिंक। अगर आप कहना चाहते हो मेहनत का फल मीठा होता है, आप कहोगे हार्ड वर्क पेज ऑफ। वो अपने भाई से जलता है, he is jealous from his brother। नहीं, jealous from his brother नहीं, सही इंग्लिश होगा he is jealous of his brother। jealous from नहीं, jealous of कहते हैं। अगर आप कहना चाहते हो इंग्लिश में अजीब, जैसे कोई चीज अजीब है, कोई इंसान अजीब है, तो आप 5 शब्द इस्तेमाल कर सकते हो, strange, weird, bizarre, peculiar and unusual। अगर आप कहना चाहते हो कि दवाई कड़वी है, आप कहोगे this medicine is bitter। अगर आप कहना चाहते हो कि हमें हमारे वादे रखने चाहिए, आप कहोगे इंग्लिश में we should keep our promises। और अगर आप कहना चाहते हो तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो, आप कहोगे why don't you listen to me। नम्र होने को हम कहते हैं humble। घमंडी होने को हम कहते हैं arrogant। इतनी ऊंची पद पर है लेकिन फिर भी नम्र है। He is at such a high post, but he is still humble। घमंडी लोगों से बात करना मुश्किल होता है। It is difficult to talk to arrogant people। पूछने को हम इनफॉर्मल इंग्लिश में Ask कहते हैं, पर उसे फॉर्मल इंग्लिश में हम इंक्वायर भी कह सकते हैं। मुझे कुछ पूछना है, I want to ask something। I want to inquire about something। अगर आपने किसी को अमीर कहना है इंग्लिश में, तो आप 5 शब्द इस्तेमाल कर सकते हो, rich, prosperous, affluent, well to do and wealthy।